सत्संग जी प्यार से कहना धन अहंकार जी। सत्संग जी जैसे हम श्रवण करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर नामक पुस्तक, निरंकारी मिशन की ये पुस्तक, जिसको दासी आपको हर रोज़ इस पुस्तक के शब्दों को पढ़कर सुनाती हैं और आप इसका आनंद लेते हैं। तो सत्संग जी ऐसे ही आगे इस पुस्तक में बताया कहा गया है कि जैसे पेज नंबर 24, जैसे उन्होंने एक माँ की व्यथा गाथा कह सुनाई। एक स्त्री का विवाह हुए 14 वर्ष बीत गए थे, पर उसके कोई संतान न हुई थी। वैसे उसे जीवन में हर सुख प्राप्त था, धन वैभव का कोई अभाव न था, स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा था। दूध दही अर्थात खान पान की सब सुविधाएं उसे प्राप्त थी, फिर भी वह सदा निराश रहती। उसका विश्वास था कि यदि उसको एक पुत्र रत्न मिल जाए तो फिर उसका जीवन सुखों का केंद्र बन जाएगा। कई महापुरुष उसे समझाते कि प्रभु परमात्मा का ध्यान करो, तुम्हारे यहाँ संतान का ना होना भी संभवतः तुम्हारे हित में ही है, परंतु उसे ऐसा उपदेश खाने को दौड़ते और वह मन ही मन यह सोचकर चुप रह जाती कि इनके पास एक स्त्री अथवा माँ का हृदय नहीं, तभी ये मुझे ऐसे उपदेश देते हैं। दातार प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि एक विशेषज्ञ की दवा से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कई वर्ष की कामना और साधना फल लाई। बच्चे का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से होने लगा। उसकी हर इच्छा को ईश्वर आदेश समझकर माना जाने लगा। परिणामतः बच्चे का स्वभाव हट्टी होता गया। देखते देखते बच्चा 5वीं कक्षा तक पहुंच गया। बच्चे ने घड़ी की मांग कर दी। माँ ने पिता को बताए बिना ही घड़ी ला दी। कुछ दिनों पश्चात बच्चे ने छोटी साइकिल ला देने का आग्रह करना आरंभ कर दिया। माँ की ममता साइकिल ले देने को तैयार न थी, क्योंकि उसे भय था कि बच्चे की आयु अभी बहुत छोटी है। साइकिल पर नियंत्रण रख पाना उसके बस की बात नहीं। सड़कों पर बसों, कारों आदि ट्रक आदि का इतनी भीड़ है कि वह कहीं किसी के नीचे आकर कुचला न जाए। उधर बच्चे को ना सुनने की आदत न थी। अस्तु एक दिन जब बच्चे के रोने चिल्लाने पर माँ साइकिल ले देने को तैयार न हुई, तो बच्चे ने क्रोध में भरकर माँ को बालों से पकड़ उसका सिर धरती पर दे मारा। माथे से रक्त की धार बह निकली। माँ के मुख से अनायास ही यह शब्द निकल पड़े कि इससे तो मैं बांझ ही रहती तो अच्छा था, मुझे यह दिन तो न देखना पड़ता। उसे एक एक करके वह सारे दिन स्मरण हो आया, जब पुत्र प्राप्ति के लिए उसने हर एक गैर के चरणों को धो धोकर पीने में भी कोई संकोच नहीं किया था। हर साधु संत के द्वार पर कई कई दिन तक नाक रगड़ती थी। देवी द्वारा अथवा ठाकुरों द्वारों पर जा जाकर जब आदर सम्मान तक की बलि वेदी को चढ़ाने में सभी प्रकार की लोग लाज को ताक पर रख दिया था। वक्ता महापुरुष ने इस कथा का सार बताते हुए फरमाया कि संसार के सभी पदार्थ शाश्वत सुखों
के कभी भी प्रदाता सिद्ध नहीं हो सकते। जो कल सुखदायी होता है वह आज दुख का कारण बन जाते हैं। हमारा यही दुर्भाग्य है कि हम हर उस पदार्थ को अपना सहारा बना बैठते हैं जो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर नहीं अपितु परिवर्तनशील अवश्य है। धन यौवन अथवा महल माड़ियाँ सब परिवर्तनशील हैं। हम इसके लिए तो गिड़गिड़ा सकते हैं, परंतु सच्चिदानंद परमात्मा के लिए हम किसी के सम्मुख कुछ क्षण के लिए नतमस्तक होने को भी तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगा मानो ये सब कुछ मुझे ही कहा जा रहा है, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए याचना करने में संकोच ही कर रहा था। एक अन्य सज्जन ने, जिन्हें मैं उस समय बिल्कुल नहीं जानता था, एक बड़े ही सारगर्भित भाषण देते हुए कहा, अभी बोलने वाले महापुरुष ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि लोगों को ईश्वर की ज़रूरत नहीं, अन्यथा जिस वस्तु को हमें खोज होती है हम उसके लिए सर्वस्व अर्पण करने को भी तत्पर हो जाते हैं। इस वक्ता ने भी एक बड़ी ही मर्मस्पर्शी घटना सुनाते हुए बताया, एक बार मैं अपने एक अफसर को, जिसकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, सत्संग में ले आया। जब कार्यक्रम की समाप्ति हुई तो उस अफसर ने बाकी सब बातों को भूलकर कि किस प्रकार ये लोग एक दूसरे पर न्यौछावर हुए जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मुझसे कहा, यह तो आपने बड़ी उल्टी प्रथा को जन्म दे रखा है। स्टेज पर जो महान अनुभव विराजमान हैं उनकी आयु 36-40 वर्ष की हैं, जबकि मेरे जैसे 55-60 साल के वृद्ध भी उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। यह तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने उनके इस प्रश्न का उत्तर उस समय देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं उस समय उनसे वाद विवाद करने को किसी मूल्य पर भी तैयार नहीं था। इस घटना को घटित हुए अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे कि उस अफसर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्हें स्टोर से कुछ सामान की हेराफेरी की है। उनको उनके किसी मित्र ने परामर्श दिया कि वह अपने बाल बच्चों को साथ लेकर हमारे बड़े अफसर के घर पहुंच जाए और गिड़गिड़ाकर उनसे दया की याचना करे। मरता क्या न करता। फिर अफसर ने अपने मित्र की यह बात जांच गई। वह अपने बीवी बच्चों को लेकर उस बड़े अफसर के घर जा पहुंचा। पिता और बच्चे सभी उस बड़े अफसर के चरणों पर गिरकर नौकरी की भीख मांगने लगे। वह अफसर गिड़गिड़ाते हुए बड़े अफसर से कहने लगा, आप तो हमारे माई बाप हैं, हमारे अन्नदाता हैं। इस समय आप ही हमारे भगवान हैं। यदि आपने मेरी लाज न बचाई तो मेरा सारा घर बर्बाद हो जाएगा। इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस घटना को अपनी आँखों से देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं उस बड़े अफसर की बच्ची को पढ़ाने जाया करता था। वह अफसर तथा उनकी बीवी बच्चे बड़े अफसर के ही नहीं अपितु मेरे चरणों पर भी गिड़गिड़ाकर सिफारिश करने के लिए याचना प्रार्थना करने लगे।
उनको ऐसा करते देखकर मुझे वह दिन याद हो आया जब मैं उस अफसर को संगत में लाया था और उसने कहा था कि बड़ी उम्र वाले का छोटी उम्र वाले के आगे झुकना गलत है। हमारे बड़े अफसर की आयु लगभग 37 से 38 वर्ष की ही होगी। मैंने न चाहते हुए भी अपने अफसर को उस समय की याद दिलाई जब उन्होंने कहा था कि कितनी उल्टी प्रथा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक युवक के चरणों पर सिर रख रहा है तो उसकी चीख निकल गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह से बार बार ये शब्द निकलने लगे कि बेटा मुझे बचाओ, मेरा सारा घर लूट जाएगा। अतः मैं उस वक्ता ने बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में बताया कि जिस वस्तु की मनुष्य को आवश्यकता होती है उसके लिए सब परंपराएं अथवा मर्यादाएं, सब विधि विधान वह मनुष्य ताक पर रख देता है, परंतु जिस वस्तु की उसे आवश्यकता नहीं होती उसके लिए हजारों बहाने, लाखों शंकाएं खोज निकालता है। जैसे कि वह अफसर जो कभी सभ्यता संस्कृति की दुहाई देता था कि बड़े बूढ़े अथवा स्त्री जात को दूसरों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, वही युवा अफसर के चरण स्पर्श ही नहीं धो धोकर पीने में भी अपना सौभाग्य समझने लगा था ताकि उसकी लाज बच जाए, उसकी नौकरी बच जाए। आखिर क्यों? क्योंकि उसे नौकरी चाहिए थी, इसीलिए वह उसके लिए हर कर्म करने के लिए तैयार है। इससे स्पष्ट है कि उसे परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा उसे चरणों में सर रखने में हिचकिचाहट न होती। संगत में बैठे बैठे मैं अनुभव कर रहा था कि स्वयं मैं भी इस रोग का बुरी तरह शिकार हूँ, क्योंकि जिसके मन में जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है उसकी प्राप्ति के लिए वह सब कुछ करने को ताहत हो जाता है, पर मैं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वस्व अर्पण करना तो दूर रहा, नतमस्तक होकर इतनी सी बात भी कहने को तैयार नहीं था कि आप कृपा करके मुझे भी इस सर्वव्यापक प्रभु की अनुभूति प्रदान करें। सच तो यह है कि मेरे मन में ईश्वर को जानने की भावना अंकुर रूप में प्रफुल्लित होने जा रही थी। यह अंकुर अपने विकास की सीमा को तब छूने लगा जब एक महापुरुष ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में एक प्यासे व्यक्ति की गाथा कह सुनाई। एक व्यक्ति को जिसे पहली बार एक बहुत बड़े नगर में जाने का सौभाग्य मिला था, नगर में घूमते घूमते प्यास लग गई। कुछ देर तो उसने अपनी प्यास को रोके रखा, परंतु 1-2 घंटे व्यतीत हो जाने पर प्यास के मारे उसके प्राण खुशक होने लगे। जिधर भी दृष्टि उठाता उसे बड़ी बड़ी सड़कों और अटलांटिकाएं ही देखने को मिलती, पर पानी कहीं भी दृष्टिगोचर न होता। आखिर जब प्राण होठों पर आ पहुँचे तो वह एहसास करके हर आने जाने वाले से पानी की संबंध में पूछने लगा। कोई भी उसे सही उत्तर न देता, हर एक अपनी धुन में मगन उसे कुछ बताए बिना आगे बढ़ जाता। प्यास के मारे जब वह निढाल हो उठा तो बावरों की तरह इधर उधर भागने लगा। कुछ मन चले लोगों के लिए वह मनोरंजन का साधन बन गया, क्योंकि
उसे कह देते कि उसे बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे पानी का नल है, तो कोई उसे किसी ऐसी दुकान की ओर संकेत कर देता जो एक बहुत बड़े शोरूम में होती। वह उसकी बात को मानकर वहां दौड़ा दौड़ा पहुंचता, पर पानी के साधन पर उसे अपमान का सामना करना पड़ता। उस वक्ता ने बड़े अनोखे से अंदाज में पूछा कि क्या वह प्यासा व्यक्ति चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसे पानी का स्थान बताने वालों ने धोखा दिया है? नहीं, वह हर एक की बात मानकर दौड़ता रहा क्योंकि उसे तो प्यास लगी थी, और वह तब तक दौड़ता और हर एक से गिड़गिड़ाकर पूछ रहा होता जब तक उसे पानी नहीं मिल गया और उसकी प्यास शांत नहीं हो गई। उस वक्ता ने बड़े ही ठहरे हुए स्वरों में कहना शुरू किया कि क्या उसे प्यासे ने पानी के संबंध में पूछते हुए इस बात का ध्यान रखा कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है अथवा सिख या ईसाई है, या उसे यही जानना चाहा हो कि वह क्या खाता है, क्या पीता है, अथवा उसने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी और वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था। यदि उसे प्यास न लगी होती तो वह प्यास को शांत न करना चाहता होता, तो वह संभवतः किसी के सम्मुख न ही गिड़गिड़ाता और न ही अनुनय विनय करता। ठीक इस प्रकार जिसके हृदय में ब्रह्म अनुभूति की तीव्र पीप्सा होती है, वे तो रहीमन इस संसार में सबसे मिलियोधाय न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए की उक्ति के अनुसार सबके सम्मुख नतमस्तक होकर याचना प्रार्थना करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करते। परंतु उनका क्या किया जाए जिनके हृदय में प्रभु परमात्मा के मिलन की चाह ने जन्म ही नहीं लिया। मैं मन ही मन सोचता था कि वस्तुतः यह मेरी ही कहानी है और मुझे ही संबोधित करके कहा जा रहा था। सच तो यह है कि इन सब उदाहरणों का मेरे हृदय में अमिट प्रभाव भी हो रहा था और मैं अनायास ही इस परिणाम पर पहुंच गया था कि उत्तम विद्या लीजिए जपी नीच पे होए, परे अपावक ठोर पे कंचन तजत न कोई। मैंने दिल ही दिल में निश्चय कर लिया था कि आज संगत के विसर्जन के पश्चात मैं हाथ जोड़कर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए याचना कर लूँगा। ठीक इस समय पर मानो गर्म लोहे पर चोट करते हुए उस वक्ता महापुरुष ने एक माता की मानसिक अवस्था का मर्मस्पर्श शब्द चित्र प्रस्तुत किया कि जिसका पुत्र कुछ दिन हुए एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ था, वह जिससे एक दिन दफ्तर से घर पहुंचने में पर्याप्त देरी हो गई थी, माँ शाम के 5:30 बजे तक तो बड़े शांत भाव में अपने इकलौते बेटे की प्रतीक्षा करती रही, पर जो जो देर होने लगी माँ की व्याकुलता भी बढ़ती गई, तेज गति से बढ़ने लगी। माँ घर में आंगन से दहलीज पर और दहलीज से सड़क पर पहुँच गई और हर आने जाने वालों को अपने पुत्र ही समझने लगी। वह हर मिलने जुलने वालों से अपने पुत्र के बारे में पूछती। इस समय उसे ऊंच नीच का भी कतई ध्यान नहीं था। किसी की भी धर्म जाति की न परवाह करते हुए वह हर एक से अपने पुत्र के बारे में पूछ रही थी, यह जानते हुए कि उन बेचारों को उसके पुत्र का कुछ पता नहीं और न ही वे उसकी इस काम में कोई सहायता ही कर सकते हैं।
वह केवल इसलिए पूछे जा रही थी क्योंकि पुत्र मिलन की कामना ने उसे बेचैन कर रखा था। वक्ता महापुरुष ने प्रश्नवाचक स्वरों में सारी संगत को संबोधित करते हुए पूछा कि एक माँ तो अपने पुत्र को मिलने के लिए सब मर्यादाओं और परंपराओं को तोड़ने के लिए उत्सुक हो जाती हैं, और वह भी उस पुत्र के लिए जो आज तो है कल होगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। पर वह परमात्मा जो अजर अमर और सच्चिदानंद है, हमेशा रहने वाला है, सब प्रकार के सुखों का प्रदाता है, उसके लिए हम कुछ अर्पण करने से तो दूर रहें, केवल सर झुकाने में भी अपनी मानहानि समझते हैं। इसीलिए मेरा विश्वास है कि लोगों को ईश्वर प्राप्ति की तनिक भी कामना नहीं है, अन्यथा यह बाबा और इस बाबा के शिष्य तो गली गली और कूचे कूचे में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के संदेश को पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यदि सुनने वाले फिर भी आगे नहीं आते तो इससे यही पता चलता है कि वे प्रभु प्रेम का मात्र दिखावा करते हैं, वास्तव में उन्हें प्रभु की तनिक भी आवश्यकता नहीं। खैर, हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह आवाज़ आप तक पहुँचाएं। आगे आपकी इच्छा है, आप इससे लाभ उठाते हैं या नहीं? साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।